सर संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि जियो और आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू चाहिए, 3 महीने का नजरिया है। तो जियो तो 3 महीने में 274 आने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये गैप फिल करेगा 1274, 1249, 1274 का गैप फिल करेगा। उसके बाद 1433 तक निकल जाएगा। बट सामने मेरे को ज्यादा अच्छा एक्सिस और इंडसइंड लगता है। तो अगर सेफर प्ले करना है तो एक्सिस, एग्रेसिव प्ले करना है और हाई बीटा प्ले करना है तो इंडसइंड। तो आप कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के बजाय आपको एक्सिस और इंडसइंड बैंक ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। हाँ, 1 2 3 4 में थर्ड पे आईसीआईसीआई, फोर्थ पे एचडीएफसी आता है। तो मैं 1 2 पे ही रुक जाता हूँ, थर्ड फोर्थ तक जाता नहीं हूँ। तो आईसीआईसीआई, इंडसइंड, माई चॉइस। अगर आपको आईसीआईसीआई करना ही है, बुरा नहीं है, वो भी पैसा देगा। रिलेटिव टर्म में आपको आईसीआईसीआई और ये इंडसइंड और एक्सिस ज्यादा दे देगा। अब इत्तेफाकन सर एचडीएफसी बैंक का सवाल मेरे सामने आ ही गया। सन्नी शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 200 शेयर हैं 818 रुपये के रेट पर। अब सर रखे ही हुए हैं तो फिर क्या किया जाए। रखे हैं तो रखे रहिए सर। धीरे धीरे खिंच के ऑल टाइम हाई तो चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जर्नी इसकी बहुत स्लो रहेगी, तो वो फ्रस्ट्रेशन अगर आप झेल सकते हैं तो फिर रखे रहिए। एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई जा रहा है, बट ये इतना धीरे जाएगा कि मतलब मैं तो 4 बार अपनी कवर खोल लूंगा, इतना फ्रस्ट्रेट करेगा। तो मेरे इंटरेस्ट लिस्ट में नहीं आएगा। बट फंडामेंटली गुड कंपनी, ऑल टाइम हाई आ जाएगा, समय बहुत खाएगा। ठीक है, ओके। एक बार ना सर आप MWL देखिए, मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। ये हमारे एक दर्शक हैं एस के आहूजा जी, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 200 शेयर हैं 273 रुपीज़ के प्राइस पर। सर आई थिंक पहले आपके सामने बात हुई थी, कह रहे हैं कि आपने कहा था कि दोबारा 331 रुपये पर सवाल पूछ लीजिएगा। अब ये आई थिंक 330 रुपये के आसपास आ गया। आज इसने 330 का हाई टच किया है। सर अब कह रहे हैं कि अब क्या व्यू होना चाहिए इस पर, मैं कहाँ पर एग्जिट करूँ इसमें। अच्छा, ये सीएम रहे हैं एसबीआई के सर, रिटायर्ड हैं, ये मतलब सीनियर सिटीज़न है आई थिंक, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सर आपको बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं और आपके कहने पे ही लिया था और कह रहे थे कि 331 पे आपने बोला था दोबारा पूछ लेना, अब क्या करना है। सर 330-31 के आसपास वर्टिकल एक्सटेंशन दिख रहा था, लेकिन वो बना नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन इसने मंथली चार्ट पे बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा लंबा किया है। ये पूरा कंसोलिडेशन अगर पकड़े तो ये हो गया है 31 हफ्ते का, और ये पहले ही हफ्ता है जहां मूव किया है 14%। तो मेरे ख्याल से कम 4 हफ्ते और इसको समय दीजिए और स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए 290 का। 3 से 4 हफ्ते समय देंगे। टारगेट मत लगाइए, क्योंकि ऑल टाइम हाई ग्राउंड्स में है, यहाँ पे टारगेट नहीं लगाए जाते, यहाँ पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई किया जाता है। तो 290 पे अभी स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए। कहीं भी एक्सटेंड करके 374-75 आता है तो सवाल पूछ लीजिएगा, वहां पे फिर स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर। संजीव कुमार जी कह रहे हैं थैंक यू संदीप सर फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, यू आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड हम्बल होस्ट ऑन मनी 9। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। नो वन कैन एलेज बायसनेस ऑन यू एज यू टेक क्वेश्चंस इन एन एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट सीरियल ऑर्डर। सर ये अभी इनका ना मैं कमेंट पढ़ के हटा ही था कि जैसे ही नज़र उससे हटी 2 ऐसे कमेंट दिखे कि ऐसा लग रहा है कि संजीव जी को मैंने पैसे भिजवाए अभी, तब उनसे ये कमेंट लिखवाया है। एक हमारे दर्शक हैं सर मयंक कटपलिया जी, कह रहे हैं कि टाइप करते करते हाथ दुख गए सर, अब तो मेरा सवाल ले लो। तो एक तो ये हो गया। अब राहुल दास जी कह रहे हैं कि एक आदमी रोज़ रोज़ एक ही क्वेश्चन जब करता है और आप ले भी लेते हो, ऐसा क्या है। तो मैं सर संजीव जी की सुनूं या फिर ये इन दोनों की सुनूं, मयंक जी की और राहुल दास जी की। तो देखिए, पहले वाले का सवाल ले लिया इसलिए वो खुशी में लिख रहे हैं, दूसरे वाले का नहीं लिया इसलिए दुख में ले रहे हैं। लॉजिकली तीसरा आदमी ज्यादा सही है कि एक ही सवाल, अगर जैसे अभी हमने शैडो फैक्ट्स है इस पे डिस्कस किया है, 3 दिन से हम ये सवाल ले रहे हैं, तो वो जो 1-1.5 मिनट का टाइम है वो वेस्ट करने की जगह अगर हम किसी और को अपॉर्चुनिटी दे देते, अपॉर्चुनिटी वाइज वो बेटर होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन लेने की जगह नए क्वेश्चन ले लेना ज्यादा बेटर है। चलिए फिर भाई अपॉर्चुनिटी की जैसे तरफ। पानगंगा हो गया, आप मेरे से कितनी बार भी सवाल पूछिए, वो टर्न अराउंड स्टोरी है, पेपर से शराब पे गए हैं, उनको 4 साल 3 साल चाहिए, उनने अपनी कैपेसिटी 10x की है। अब वो पूरी तरीके से रिजल्ट्स में या प्रॉफिट्स में, टॉप लाइन बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, ये सब कन्वर्ट होने में 7-8 क्वार्टर चाहिए ना। तो आप 2 साल तक 444 ट्रेडिंग डे होते हैं, आप 444 दिन में 444 बार पूछिए, मैं यही बोलूंगा कि टर्न अराउंड स्टोरी है, उसको समय लगेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, रोज सवाल पूछिए, मैं रोज वही बोलूंगा कि मैं ले चुका हूं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा।
ये एक्सपेंशन स्टोरी है। अब पैसा फ्लो ना 1-2 क्वार्टर से स्टार्ट होगा, तो मैं अब डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ले रहा हूँ, यहाँ से वापस 360-70 और ऐसे जैसे जैसे जाता जाएगा बेचता जाऊंगा। फिर और कोई स्टॉक जिस पर लॉन्ग जैसे पीपीएल फार्मा, आप कितना भी पूछे भाई, सीडीएमओ के टर्न अराउंड अब आना स्टार्ट हुआ है, दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया है, और 2 क्वार्टर लगेगा जहाँ रिजल्ट अच्छे आएंगे, तब वर्टिकल मूव आना स्टार्ट होगी। तो 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, 6 महीना मतलब आप पकड़ो कि 110 ट्रेडिंग डे, उसमें आप 120 बार भी सवाल पूछो तो वही रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी नए लोगों को मिले तो ज्यादा अच्छा है, तो लॉजिकली तीसरा आदमी ज्यादा सही बोल रहा है, ठीक है सर, और ओके। अगर सुपर चैट दे के बोल रहा है तो ज्यादा सही है। अच्छा, नितेश सरंगी जी ने बाणगंगा पे पूछा ही था तो आपने जवाब दे ही दिया, इनका 45 के लिया हुआ है। एक और इन्होंने पूछा है, दिमांगरी शुगर, कह रहे हैं कि 3 रुपये 70 पैसे का रखा है, क्या करें? तो शुगर स्टॉक आज सुबह सब चले थे, फिर नहीं चले। तो सुबह रेणु का भी बाई दिया था, वो भी नहीं चला, मतलब फिजल आउट हो गया। देवंगरी भी बाई दिया था, वो भी फिजल आउट हो गया। रुकते रुकते मतलब धामपुर देते देते रुक गए, क्योंकि 2 दे दिया था, लेकिन धामपुर भी नहीं चला। तो एथेनॉल वाली स्टोरी बार बार ब्लेंड हो रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। तो मे बी और 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेंगे मूव बनने में, तब चलेंगे। बट प्राइस वाइज शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा बिल्ड हो रखा है, बस ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा अक्रॉस द बोर्ड जितना भी शुगर स्टॉक्स है सब एक साथ पंप अप लेंगे। तो हो सकता है 1-2 हफ्ता और ले, सारे शुगर स्टॉक्स चलने जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। इथेनॉल बेंडिंग से तो गाड़ियों वाले भी परेशान है सर कि इनकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। 2-3 सवाल और ले रहा हूँ सर मैं बस। एक तो कोहेंस लाइफ साइंसेज सर, शेयर प्राइस बाय किए हैं 505 पर, क्या करें? ये सीमा देवी जी का सवाल है, कल भी आया था इनका सवाल और पढ़ने के बाद लिया, अब माफ़ी चाहता हूँ, ले लिया है। सर देखिए, कोएंस लाइफ साइंसेज 3 दिन में लो टू हाई 45% दिया है, वो भी कब? 25 दिन में 52% चला, फ्लैग बनाया, फ्लैग का ब्रेकआउट। मैं इसलिए बोलता हूँ फ्लैग पैटर्न पे ज्यादा फोकस किया कीजिए। 25 दिन में 52% चला, 6 दिन कंसोलिडेट किया, और 3 ही दिन में 45% चला। तो ये 45% की 2 मूव हो गई, और लो टू हाई 32 दिन में देखें तो स्टॉक 93% चला है। 93% चलने के बाद अगर आप ले रहे हैं तो एक बार मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एसआईपी में पैसा डाल के 1 आध साल मार्क मिनर्विनी, विलियम ओनील, इनको पढ़ने में या इनके वीडियोस देखने में समय खर्च करना चाहिए। फिर तब तक एसआईपी पैसा बढ़ा ही देगा आपका, तब फिर पैसा बाजार में लेके आइए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं तो 1 साल में जो समय आप समझने में सीखने में खर्च कर सकते थे वो भी बर्बाद हो जाएगा, और पैसा तो बर्बाद हो गए तो गारंटी है। तो अगर इतना चलने के बाद आप ले रहे हैं तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू कीजिए। मूविंग एवरेजेस से कितना दूर है? एटीआर एक्सटेंशन 8 दिख रहा है, मतलब कल तो 10 के आसपास था, आज करेक्शन के बाद 7.5 दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें मिस करेंगे अगर खरीदते समय, तो ये डाउनफॉल तो रहेगी। अभी ये 10 डे मूविंग एवरेज इसका 411 रुपए पे है, कम से कम 10 डे तक भी पुल बैक किया तो 411 आ सकता है। तो अब खरीदने का तो कहीं से बनता ही नहीं है, बल्कि सुबह ही जब खुला ही नीचे था तब भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी। ठीक है, ओके। नेफ्रो केयर हेल्थ केयर बताइए सर। हार्दिक जी कह रहे हैं कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? एग्जिट कर लेना चाहिए। आईपीओ बेस का टारगेट कंप्लीट करके फिर लोअर हाई बनाया है 20 अप्रैल के आसपास, और उसका ब्रेकडाउन भी आ रहा है 10-20-50 डे मूविंग एवरेज के नीचे। ये स्टॉक धीरे सरकते हुए 492 रुपए आ जाए, प्रिसाइसली 489 रुपए 85 पैसे, ये स्विंग लो है। ये आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है, और अगर ये टूटा तो फिर ऑल टाइम लो की तरफ चल जाएगी। ठीक है, ओके। नेहा खन्ना जी अभी इकॉनमी मेंबर बन के हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका तो बहुत बहुत स्वागत भी है। उन्होंने अपना सवाल भी शेयर कर दिया, कह रही हैं कि मेरे को एंट्री, फ्रेश एंट्री के हिसाब से बताइए सर। एक तो ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ, और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर। सर अगेन इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, अगर ट्रेडर हैं तो मैक्स हेल्थ 1057 तक जाते हुए दिख रहा है। फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट है। बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, फ्लैग में पोल में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ब्रेकआउट पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैक्स हेल्थ में। तो जाने को 1057 जा सकता है, बट इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ 985 रुपए में बाई दिया था, शॉर्ट टर्म टारगेट 1080 था, उसको कंप्लीट करके प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ट्रेडर के लिए आज से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्वेस्टर के लिए आज से 10 वीक मूविंग एवरेज 966 पे, या तो वहां तक पुल बैक ले, या 3-4 हफ्ते इसी रेंज में साइडवेज रहे और मूविंग एवरेज कैचअप करे। टिकली एज एन इन्वेस्टर आपको लेना है तो 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने पर लीजिएगा, एज ए ट्रेडर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन सर, अशोक देवनाथ जी का कह रहे हैं कि 1261 से 1251 की रेंज में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या इसको बाय कर सकते हैं इस रेंज में 1261 से 1250? सर कल ब्रेकआउट कैंडल थी, आज की कैंडल खराब है, लेकिन एक चीज अच्छा है, दिन खत्म होने को आ रहा है, 50% ऑफ एवरेज वॉल्यूम है यानी केवल रिटेलर प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई खास सेल ऑफ नहीं है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 1195, और अगर नई पोजीशन कोई ले रहे हैं तो भी यही स्टॉप लॉस आएगा, और ऊपर में 1400 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो एक दो दिन 3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट आज के सेल ऑफ में वॉल्यूम नहीं है तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, एक खास मेहमान विलियम बालाजी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और हम बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चुन चुन के। अंशुल सर, आपने अर्बन कंपनी के बारे में तो बता दिया, इस सेगमेंट में कोई और स्टॉक ऐड करना चाहेंगे? देख सकते हैं फर्टिलाइजर का दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 1250 रुपए में, ट्रेडिंग की बेट है, स्टॉप लॉस 1200 रुपए लीजिए, और ऊपर में टारगेट 1325 रुपए का लगा सकते हैं, तो दीपक फर्टिलाइजर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो अर्बन कंपनी के अलावा आप कह रहे हैं कि दीपक फर्टिलाइजर, इसको आप देख सकते हैं 1250 रुपये के आसपास अभी है, 1200 रुपये का स्टॉप लॉस, 1325 रुपये का टारगेट होगा। कितने दिन के लिए सर? सर अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक आध हफ्ते में टारगेट आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो मूवर है बट आ जाएगा, टारगेट्स जनरली अचीव करता है, अपने आदत है इसकी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि टारगेट अचीव होना चाहिए। कोई और नाम सर? अभी तो यही तो दिख रहे हैं सर, गॉडफ्रे फिलिप्स सुबह दिया था, उसका टारगेट हो गया, मतलब लंबा चल गया, और कुछ मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, परफेक्ट है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? सर जिस पे भी बात हुई है कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, रिलायंस और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जरूर है, बट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी क्लाइंट तो दर्शकों के पास हो सकते हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू एज ऑलवेज, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। आज के लिए भी बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप भी क्लिप कटा के घर पे दिखा दीजिएगा। सेव मत करिए अपने आप को। तो ये वाली थोड़ी भेजेंगे लोग, ये तो वही वाली भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके, ऑल द बेस्ट सर। मुझे थोड़ा रिएक्शन बताइएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है? विले मैम, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। क्योंकि हम चुन चुन के कर रहे हैं, तो पहले एक दो नाम अगर आप भी शेयर कर पाएँ। Just a minute. Yes. So I have a couple of stocks with me. और अंशुल जी की बात का रिएक्शन अभी तक वो चले गए, लेकिन अभी तक छूट गया है वो। Anyways, तो आज के दो स्टॉक्स हैं, सेम ग्रुप से आते हैं, लेकिन मोस्ट रिसेंटली वो डीमर्ज हुए थे और आपने उनको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस किया था। 3-4-6 महीने मैक्स हुए होंगे बातचीत की, ये उस समय की बातचीत है। मैं देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स की बात कर रही हूँ। इफ यू कैन टेक अ लुक, आज ये दोनों ही स्टॉक्स मोमेंटम में भी हैं, एंड दिस टाइम ये दोनों ही वापस से चल भी सकते हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल पहले बात करेंगे, विच इज एट 121.85। एग्जैक्टली इस प्राइस के रेंज में भी आप एंट्री करने की सोच सकते हैं, और 135 ऑनवर्ड्स अप टू 150 ये स्विंग के टारगेट्स है। अगर आप होल्ड करना चाहें एज एन इन्वेस्टर बाय दिसंबर 2026, 180 का टारगेट आप चेस कर सकते हो। स्टॉप लॉस कितना रखना है? छोटा ही। तो जो अभी मतलब जो मोस्ट रिसेंट स्विंग है, 100 का स्टॉप लॉस रखा तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा है सफायर फूड्स, 193 पर चल रहा है, मोमेंटम प्ले है ये, बॉटम बाइंग के साथ साथ मोमेंटम प्ले भी है, तो स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। विद दिस सलाह, विद दिस क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग बोलते हैं। अगर आप ये समझ गए हैं तो फिर यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। 220, 255 एंड 300 ये 3 टारगेट्स हैं जिसके लिए इसको चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे अभी के लिए संदीप जी, ये होगा 160 का, 160 का। ये दो स्टॉक्स आपके रडार पर आप आराम से कैरी कर सकते हैं। कोई दिक्कत मुझे इन दोनों स्टॉक्स में फिलहाल अब बिल्कुल नहीं लग रही, एंट्री बनाई जा सकती है डिस्पाइट कि ये चल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। सफायर का बस मुझे टारगेट बताइए मैम प्लीज दोबारा। ओके, सफायर का टारगेट है आपका 220, 255 एंड 300। ओके, वैसे तो इन टेंडम चलेंगे क्योंकि इनकी मर्जर की रेशोज भी सामने हैं, तो उस हिसाब से तो ये इन टेंडम मतलब उस रेशो के हिसाब से चलेंगे। तो फाइनली तो ये सफायर फूड्स आई थिंक देवयानी इंटरनेशनल बनना है, तो बजाय इसके कि दोनों ले एक ही ना ले लें? नहीं नहीं, अलग अलग ही ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। कोई और नाम मैम?
एक और नाम है इस लिस्ट में, बट वो पुराना नाम है जो आप लोगों को शायद याद भी होगा, गॉडफ्रे फिलिप्स। ये स्टॉक रिकमेंडेशन आया था 2050 के भाव पर और 2080, और ये रिकमेंडेशन दी थी मैंने 6 फरवरी को आप लोगों को, आपके भी शो में उसको रिकमेंड किया है। उसके टारगेट है 2300, 2450 एंड 2600, और आज स्टॉप लॉस था उसका 1850 का। जब ये दोबारा मैं याद दिला रही हूँ, उसके पीछे रीजन ये नहीं कि टारगेट आने वाला है। 2300 का टारगेट डेफिनेटली उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने उस समय एंट्री कर ली, और 2100 राउंड फिगर कर लेते हैं 2000-2100 के बीच में। जो ये नहीं कर पाए उन लोगों के लिए एक अपडेट है, आप लोग चाहें तो इसको आज भी एंट्री बना सकते हैं, एंड सो विद द आईटीसी। तो इसमें आप एंट्री जब बना रहे हैं तो काइंड ऑफ आपके लिए अब जो पहला ये जो टारगेट्स अभी मैंने याद कराए थे, मतलब 2300, 2450, 2600, तो 2300 टारगेट छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी एंट्री लेट है। तो अब यहाँ पर जब आप 2250 पर अब एंट्री बना रहे हैं जिन्होंने पहले नहीं लिया, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 2300 वालों के भी टारगेट रिवाइज कर रहे हैं। 2400 का होगा यहाँ से पहला टारगेट, क्योंकि हिट नहीं हुआ है तो रिवाइज कर सकते हैं आराम से। तो 2400 रुपए का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 2600 का, एंड थर्ड टारगेट इज ऑल्सो पॉसिबल एट 2750। स्टॉप लॉस अभी के लिए आपको मेंटेन करना है 1900 का, और दोबारा मतलब जो लोग मिस कर गए पहले वो एंट्रीज बना सकते हैं स्टॉक में, और जो पहले से हैं आप अपने टारगेट को कर लीजिए रिवाइज। 100 पॉइंट और ऊपर का टारगेट आप एक्सपेक्ट करो। ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर ध्यान रख सकते हैं। 2300, 2400, 2600 और 2750 गॉडफ्रे फिलिप्स के टारगेट हैं। 1900 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 2300, 2400, 2600 और 2750 ये टारगेट हो गए आपके। 2251 रुपये के आसपास है। 1900 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स जो कि अब मर्ज होने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, इन दोनों स्टॉक्स पे भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 160 रुपये सैफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल में पूरा राउंड फिगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसको फॉलो कीजिए। टारगेट तो आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना है।